हेलो दोस्तों जैसा कि सबको पता है कि यूपीएसआई की डेट डिक्लेयर हो गई है। ओके, जो यूपीएसआई का जो प्री का एग्ज़ाम है वो 14 और 15 ये 2 डेट हैं जिनमें से एग्ज़ाम होना है। और उसी के संबंध में हम लोग बात ये करेंगे कि जो यूपीएसआई का जो सिलेबस है, खासकर मैथ का, ठीक है, मैथ के सिलेबस में ये टॉपिक हैं टोटल 20 तक, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि हम लोग क्या करेंगे, यूपीएसआई के जो मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है उसकी महामैराथन क्लास, ठीक, महामैराथन क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलर दैट मीन्स जितने भी वीडियोज़ बनेंगे हर वीडियो में 2 से 3 टॉपिक यहाँ पे जो दिया है कंटेंट, हर वीडियो में 2 से 3 टॉपिक इंक्लूड किए जाएं, वो चाहे 1 घंटे का हो चाहे 1.5 घंटे का हो। तो आज का जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग इन 3 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से संख्या पद्धति रहेगी, सिंप्लीफिकेशन रहेगा और लासा और मासा ये रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम और ये सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है वो नंबर सिस्टम में से संख्या पद्धति में क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने इसको जूम कर दिया है, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, जिसको मैं बॉक्स से कवर कर दे रहा हूँ, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया है। यदि किसी संख्या का घन दिया जाए, अगर घन यानी क्यूब दिया जाए, जैसे कोई भी संख्या यक्स है, अगर कोई भी संख्या यक्स है, ठीक, ये यक्स है, तो अगर कोई संख्या यक्स है तो इसका घन क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। एक्स क्यूब का मतलब घन, ठीक। तो अगर कोई संख्या है एक्स क्यूब दिया है तो उसका जो ओरिजिनल नंबर जो होगी वो एक्स होगी, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का घन दिया जाए, ठीक, यदि किसी संख्या का घन दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से इकाई के स्थान पर हो सकता है। इकाई के स्थान पर क्या हो सकता है, जैसे अब यहाँ पे कह रहा है किसी भी संख्या का अगर घन दिया जाए तो उस इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि या तो 1 होगा या तो 8 होगा, या तो यानी कोई फिक्स नहीं है ना, वो नंबर क्या है उस नंबर के बारे में पता तो है नहीं। तो कहने मतलब ये है कि अगर बात ये कहा जाए कि कोई भी नंबर लिखी हुई है, ठीक, जैसे 0 से लेकर के 1 2 3, यानी उस इकाई की जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर 1 लिखा जाए तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। 2 का करेंगे क्यूब तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 का करेंगे क्यूब तो कितना आ जाएगा, 3 तरह का 9 तो 27 आ जाएगा। ठीक है, यानी रिपीट 1 भी आएगा। और उसके अलावा जैसे कि और भी जितनी भी संख्याएं अगर हम लोग लेंगे उनका अगर हम लोग क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो क्यूब क्या होगा, वो हर संख्या रिपीट करेगी, पक्का रिपीट करेगी किसी न किसी जगह पे। कभी 1 आएगा, कभी, तो कहने मतलब ये है कि 1 से यानी कि 0 से लेकर के 9 के बीच में वो सारी संख्याएं आएंगी, ठीक। तो इसका सलूशन ये था। यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग देख सकते हैं, आराम से इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ये है जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, अगर आप लोग एक बार चेक कीजिएगा कि अगर कोई भी संख्या अगर हम लोग लेते हैं, ठीक, कोई भी संख्या लें, 10 लें, 11 लें, कुछ भी संख्या लें, ठीक। जैसे 10 हमने यहाँ पे लिया, 10 का क्यूब अगर करेंगे तो कितना आएगा, 10 का क्यूब आएगा 1000 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक हर नंबर को ट्राई करके देख सकते हैं। तो उसमें से 0 से लेकर के 9 के बीच में ही वो यूनिट डिजिट आएगा, ठीक। तो इतना ध्यान, उसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। मैंने एक हिंट दे दिया है और तो आप लोग करके देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, ठीक, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, जैसे जो निगेटिव मार्किंग होती है उसके लिए जो उसके है 2 अंक काट दिए जाते हैं। अगर 120 प्रश्नों के उत्तर दे करके 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया। यहाँ पे जैसा कि ये जो सॉल्व किया गया है, यहाँ पे कंसीडर कर लिया गया कि एक जो प्रश्नों की संख्या है, यानी कि जो उत्तरों की संख्या दी गई है वो यानी टोटल कितना है, x है। तो उसमें से अगर x है और तो गलत उत्तर कितने हैं, यानी कि सही उत्तर x हैं तो गलत कितने। जैसे मान लो कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से उसने 80 क्वेश्चन क्या किए, सही किए, तो गलत कितने किए, 20 क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे यानी सही और गलत, ये क्या है, सही है, ये गलत है, ठीक। तो कहने मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन है, एक एजम्पशन क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, जब तक हम थिंकिंग नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से किसी बच्चे ने क्या किया कि 80 क्वेश्चन सही कर लिए, तो गलत कितने क्वेश्चन हुए, 20, तो इन दोनों को जोड़ा गया ना। तो यहाँ कहने मतलब ये है कि कैंडिडेट के द्वारा, बच्चे के द्वारा, परीक्षार्थी के द्वारा अगर x क्वेश्चन सही किए गए तो गलत कितने किए गए, 120, यानी टोटल जितने हैं उसमें से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, और दोनों को जोड़ करके कहे क्या हो रहा है, दोनों को, यानी कहने का मतलब ये है कि अब इसको फिर से देखते हैं कि 120, अगर 120 प्रश्नों के उत्तर दे करके उसने, यानी कि कुछ गलत किए और कुछ सही किए। अब कह रहा है कि हर यानी कि सही उत्तर के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं उसको, सही उत्तर के लिए उसको मिल रहे हैं 5 नंबर, और गलत उत्तर के लिए उसको 2 नंबर काट दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, 1 मिनट। तो यहाँ पे यानी कि एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन x है, तो 5 का क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे तो उसका हिसाब किताब आ जाएगा, ठीक, किसका, सही का। फिर उसके बाद क्या है, 2 नंबर काटे जाते हैं तो निगेटिव नंबर होगा। जैसे मान के चलिए आप लोग, जैसे कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें क्या होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। कहने 1/3 का मतलब ये है कि इसको ऐसे मान लेते हैं, अगर जो क्वेश्चन है एक सही क्वेश्चन है, क्या है, कहने मतलब अगर हम 3 क्वेश्चन गलत करेंगे, 1/3 का मतलब ये होता है कि अगर 3 क्वेश्चन हम लोग गलत करेंगे तो क्या होगा, एक क्वेश्चन कटेगा, निगेटिव का कटेगा, ठीक। तो वैसे इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अगर 5 क्वेश्चन सही के, ये निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग को क्या करेंगे हम लोग, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 285 हैं, 85 अंक का पेपर है। तो कहने मतलब ये है कि अब यहाँ पे क्या किया, 5 से गुणा कर दिया और इसमें क्या किया, जितना भी आया तो नेगेटिव कर दिया, और टोटल 285 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक। चाहे जैसे लगाएं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट अगर सही है तो क्वेश्चन हम लोग ईजिली से पकड़ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लें कि PQR विशिष्ट पूर्णांक है, यानी कहने का मतलब ये है, विशिष्ट पूर्णांक का मतलब ये होता है कि डिस्टिंक्ट इंटीजर है। डिस्टिंक्ट इंटीजर मतलब होता है डिफरेंट हो एक दूसरे से, ठीक, डिफरेंट हो ये सबके सब, यानी कि PQR जितने भी हैं क्या हैं, ये डिस्टिंक्ट है, यानी डिफरेंट है। और R क्या है, एक धनात्मक इवन इंटीजर है। कैसा है, धनात्मक इवन इंटीजर का मतलब हो गया 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, यानी जैसे इस तरीके से है, यहाँ से 0 है, यहाँ से ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो कहने मतलब इधर ही होना चाहिए, ठीक। ये जो R की वैल्यू है इस साइड होगी, पॉजिटिव होगी, वो भी कैसी होगी, इवन होगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरीके से, ओके। इसको और पढ़ते हैं। जबकि P और Q कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये P और Q कैसे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, धनात्मक हैं लेकिन कैसे हैं, विषम है, जैसे 1 है, 3 है, 5 इस तरीके के हैं। तो अब यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सही हो सकता है। यानी अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से देखें कि जो कंडीशन दी है कि R कह रहा है पॉजिटिव इवन है और P और Q कैसे हैं, वो ऑड हैं, ठीक।
तो अब इसको हम करके कैसे देखेंगे, यहीं इसको हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में ये कह रहा है, पहला कह रहा है कि ये इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये ऑड आएगा, कह रहा है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा। तो जैसे कि Q को हमने क्या लिया, एक रैंडम इस तरीके से ले सकते हैं, Q की वैल्यू भी ऑड है, ऑड का मतलब Q को हमने ले लिया 1, ठीक, और P भी ऑड है, P को हमने ले लिया 3, और Q क्या है, इवन है Q क्या है, इवन है, तो उसको हमने ले लिया कुछ भी ले लिया, 2 ले लिया इस तरीके से, ठीक। अब P और यानी कि ये P है, ये Q है, और ये क्या है, R है। P माइनस आर करेंगे तो P माइनस आर की वैल्यू कितनी आएगी, P माइनस आर की वैल्यू आएगी 1 आएगी, यानी माइनस का 1 आएगी, ठीक। अब इसको -1 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये निगेटिव आ रहा है, विषम है, ठीक, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे इस जगह पे करते हैं तो क्या होगा इसमें, यानी कि P माइनस आर की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो P माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर P माइनस आर को अगर हम लोग करेंगे यहाँ से तो P माइनस आर की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि आएगी, यहाँ पर भी P माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक। अब माइनस आर को अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो माइनस इसकी भी वैल्यू, यानी अगर इसको स्क्वायर करेंगे तभी 1 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हर उसके उसमें, यानी कहने मतलब ये है, कह रहा है कि 1 मिनट जरा मेरी बात ध्यान सुनिए। अब यहाँ पे कह रहा है कौन नहीं हो सकता, ठीक, इस चीज़ जैसे कौन नहीं सत्य है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे केवल विषम कहा है, जो वैल्यू आ रही थी -3 इसकी वैल्यू, तो -3 ये तो ठीक है, लेकिन ये सरासर गलत है, ये सम नहीं हो सकता है, ठीक, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आई थी, 1 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगी, दैट्स क्लियर। यहाँ पे आते हैं, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 0 से लेकर के 9 तक की जितनी संख्याएं हैं, ठीक, संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई, जितने भी ऑप्शन हैं ये सब 5 अंकों की हैं। कह रहा है कि 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करना है, क्या करना है, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करना है, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना है, किसी भी अंक को, यानी 0 जैसे मोबाइल में नहीं होते हैं, जैसे मोबाइल में क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, यानी कहने मतलब कहाँ तक होता है, 9 तक होते हैं, इन्हीं का यूज़ करना है। और कितने अंकों की संख्या बनानी है, सबके सब 5 अंकों की संख्या होंगी, यानी 10,000 में होंगी। 10,000 कहने मतलब 20, 25, 26, 27 किसी भी तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अब ये जो क्वेश्चन लगेगा ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ठीक, जब संख्या रिपीट नहीं होती है। ये यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है, इसका मैं फार्मूला लिख दूंगा, NPR, यानी कि NPR का मतलब क्या है, टोटल 9, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक, यानी डिजिट है, ठीक, 0 से लेकर के 9 तक है, और उसमें से और कितने अंकों की संख्या बनानी है, यानी कि कितने अंकों की संख्या बनानी है, यानी कि अब यहाँ पे लिखा हुआ 5 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक, कितने अंकों की संख्या बनानी, 5 अंकों की। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यानी कि अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि अगर पहले स्थान पर अगर 0, कहने मतलब ये है 0 से 9 तक की है, अगर पहले स्थान पर अगर 0 लिख दिया जाएगा, जितनी भी संख्याएं पहले स्थान पर 0 होंगी तो वो क्या होंगी, 5 नहीं 4 अंकों की बनेंगी। कितने अंकों की बनेंगी, 4 अंकों की बनेंगी। तब यहाँ पे यानी कि कहने 4 अंकों की संख्या बनेगी, तो उसको छोड़ करके, ठीक, मेरी बात ध्यान सुनना, यानी 0 से लेकर के 9 तक टोटल संख्याएं कितनी हैं, 10 हैं, यानी अंक कितने हैं, 10 हैं। अब इसमें से 0 स्टार्टिंग पे नहीं होगा तो कितने अंक बचेंगे, बचेंगे 9, ठीक। अब संख्याएं हमको कितने प्रकार की संख्याएं होंगी, तो संख्याएं भी हम लोग क्या करेंगे, 9 से ही स्टार्ट करेंगे, और अंक कितने बचेंगे, 4। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा कि यानी कि जो बचा हुआ है, तो कोई भी स्थान, जो बचे हुए स्थान हैं तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, फिर इसका टोटल 9PR हो जाएगा, 9PR का मतलब 4 हो जाएगा। इसको हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक फार्मूला है जिसको हम लोग मैं बता रहा हूँ कि इस NPR की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होती है वो उल्टा चलती है, जैसे कहने मतलब जैसे यहाँ से फैक्टोरियल 3 निकालना है, ये फैक्टोरियल का निशान ये भी होता है, फैक्टोरियल का निशान ये भी होता है। अब ये उल्टा चलेगा, उल्टा चलेगा कहने मतलब क्या है, ये ऐसे चलेगा 3 2 1।
3 2 1, ठीक। तो 3 2 1 कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 9 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 5 यानी 9 - 4 हो जाएगी। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको उल्टा, और इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसको, इस चीज़ को। तो 9 - 4 का मतलब ये हो गया फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 5 हो गया। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक। कैसे तोड़ेंगे, तो ये 9 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक, और इनटू में 9 है लिखा रहने देंगे। अब इसको फैक्टोरियल 5 की वैल्यू को हम लोग क्या, फैक्टोरियल 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को 9 8 7 6 और फिर बचेगा ये फैक्टोरियल 5, ठीक। नीचे कितना था, नीचे था फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो है यानी इनको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, 9 × 72 गुणित ये 7 × 42, ठीक। 72 और 42 को गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद जितना भी आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 27,216, ठीक। ये यानी कि कहने मतलब है इतनी संख्याएं बन करके तैयार होंगी। क्वेश्चन भले ही लिखा हुआ है कि संख्या पद्धति है, लेकिन संख्या पद्धति में भी क्वेश्चन जो है एकदम रॉयल हैं, क्योंकि एग्जाम भी क्या है, एसआई का है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से पढ़िएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे ये वाला क्वेश्चन यूपी एसआई 2017 में पूछा गया है कि जब इस तरीके से ऐसे कोई डिजिट लिखा हुआ हो, इस तरीके से कह रहा है ये इतना लिखा हुआ है, इसको यानी जब 260 यानी कहने मतलब ऐसे है कि इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ये जो संख्या है इस डिवाइडेड बाई, यानी कहने मतलब ये इस तरीके से डॉट 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 इस तरीके से लिखा हुआ है, तब वहाँ पे यानी रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेषफल क्या आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं कि शेषफल क्या आएगा। तो इसको हम तोड़ करके लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, यानी कि 9 से विभाजित जब होगा, अगर कोई भी संख्या यहाँ पे कोई भी संख्या अगर 9 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये है उसके सारे अंकों का योगफल 9 से, यानी योगफल भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या लिखी हुई है इस संख्या के सारे अंकों क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, ठीक। जैसे लिखा 2 1 2 2 इस तरीके से, तो यहाँ पे यानी 0 से कोई मतलब नहीं, 2 हो गया, ये हो गया, ये इस तरीके से हो गया, सबको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यानी डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे, यानी 260 तक लिखना है ऐसे ही। तो अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे यानी 60 तक, तो कितना हो जाएगा, 60 तक करना है। इसका मतलब ये है कि 60 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जोड़ेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 0 से कोई मतलब है नहीं, तो 120 आ गया। तो अब क्या करना है कि अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, नंबर है 60। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सम इसका निकालेंगे। कहने मतलब ये है ये सारी जो संख्याएं हैं इनका हमको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, ठीक। ये इस तरीके से संख्याएं लिखी हुई हैं, इसको जरा हम ध्यान से देखेंगे इस तरीके से। कहने मतलब इसके अंक जितने हैं ये पूरी क्या है, संख्या है। ये इस तरीके से एक संख्या लिखी गई है, एक डिजाइन बनी हुई है। अब उस डिजाइन को हमको समझना होगा, उसके अंकों का जोड़ समझना होगा कि एक्चुअल में क्या है कि लगातार नहीं है ना, ये संख्या इस तरीके से रिपीट कर रही है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके अंकों का योग जोड़ निकालने के लिए हमें इस संख्या को जीपी के तरीके से सोचना होगा। जीपी मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी होता है। अब उसको तोड़ना है, आधा गुणोत्तर है और आधा समांतर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, समांतर के लिए कि ये सम होता है। अगर कोई भी संख्या यानी कि कोई भी सीरीज अगर समांतर में है, यानी कि कहने मतलब अगर एपी में है, तब उसके अंकों का योगफल क्या होता है, यानी कि n/2 a+l का मतलब पहला टर्म, l का मतलब आखिरी टर्म। इन सबको जोड़ेंगे, पहला और ये आखिरी 61 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को 61 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगी इस तरीके से, क्या आ जाएगी, 1830, ठीक। 1830 और प्लस 120 इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ रहा है देखते हैं, 1830 और प्लस 120 जोड़ेंगे तो 1900 ये आ रहा है। अब इस ये 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है, नहीं कटेगी,
क्यों नहीं कटेगी? इसको फिर से जोड़ते हैं, 9 5 14, 14 1 15 आ जा रहा, नहीं कटेगा तो इसको भाग करके देख लेंगे। भाग करेंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ, इंग्लिश को देखते हैं। कह रहा है कि लेट, यानी यदि n फैक्टोरियल की वैल्यू इस तरीके से, जैसे अभी हमने बताया हुआ था, फॉर ऑल n की वैल्यू क्या है? 1। और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की जो है, एक्स की जो वैल्यू है वो 8 स्क्वायर इंटू में 15 फैक्टोरियल प्लस में इतना लिखा है, यानी कि 15 फैक्टोरियल, जैसे क्या है 8 स्क्वायर, 15 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 16 फैक्टोरियल। अगर x को, यानी ये जो पूरा x है, इसको अगर हम लोग 16 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ठीक, इसको हमने क्या किया कि इस तरीके जैसा कह रहा है उस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। यानी ये जो x की वैल्यू है, ये यानी कि इस पूरे को अगर हमने इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब इसको कहने मतलब 8 स्क्वायर को क्या किया हमने, 8 8 64 कर दिया। ठीक, अब 15 कह रहा है कि इस 15 को अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, यानी कि अगर इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, यानी कहने मतलब ऊपर नीचे हम लोगों ने क्या किया, 15 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और इसको अलग कर दिया। यानी कहने मतलब ये है कि सबके बगल में, यानी सबको तोड़ा गया, यानी कि सबको अगर तो कहने मतलब ये है कि ब्रेक किया गया। 16 फैक्टोरियल को कैसा हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 16 फैक्टोरियल को हम लोग एक तोड़ सकते हैं, यानी कि 16 इंटू 15 फैक्टोरियल। अब इसको क्या किया गया, सबको तोड़ करके रख दिया गया। अब इसको तोड़ेंगे 18 को, तो 18 को क्या कर सकते हैं, 18 17 16 15, 18 17 16 और 15, 15 मतलब 15 फैक्टोरियल। यहाँ 17 क्या लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं हम 17 16 17 16 और 15 फैक्टोरियल, और ये तो 15 फैक्टोरियल, और सबसे एकदम बाहर में क्या किया, 15 फैक्टोरियल निकाल लिया। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1, यहाँ से क्या बचेगा, 16 केवल बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 16 और 17 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 18 17 16 बचेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक, तो अब क्या करेंगे, कुछ कटेगा ये देख लें, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे नीचे क्या है, अब इस 16 से 16 चौको 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 बचेगा और ये पूरा यहाँ से कैलकुलेशन बचेगा। फिर से इतना कर सकते हैं, गुणा करना है और कुछ करना नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस केवल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद इतना आएगा और फिर उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको 16 से भाग करेंगे, तो जब 16 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 शेषफल आएगा और ये क्या है, भागफल आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन। ठीक, यानी जो संख्या दी हुई है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इसके फैक्टर्स हमको निकालने हैं 1750 के। तो 1750 के फैक्टर निकालने हैं, तो 1750 के फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 17 यानी कि इसको तोड़ेंगे, 175 इंटू 10 में तोड़ देंगे। ठीक, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 3 15 और 5 25। ठीक, 5 इसको तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 यहाँ से आ गए। फिर से क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर 5 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, यानी कि एक 5 और आ जाएगा। अब ये नहीं टूटेगा, कहने का मतलब ये 5 क्यूब और 7 इंटू 2, ये फैक्टर इस तरीके से बनकर के, यानी 7 एक है, 2 भी एक है और 5 के 3 फैक्टर हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको तोड़ेंगे, ठीक, अगर तोड़ते हैं तो कहने मतलब ये है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक लॉजिक है, कितने फैक्टर्स होंगे इसके। तो ये तो फैक्टर्स हो गए, यानी 5 की घात कितनी है, 3 है, और यहाँ पे 7 की घात कितनी है, 3 है, और सॉरी 7 की घात क्या है, 7 की पावर 1 है। ठीक, और यहाँ पे 2 की पावर भी 1 है। तो ये सबके सब 5 7 2 क्या है, ये सबके सब प्राइम नंबर है। तो जो प्राइम की पावर होती है उसको क्या करते हैं हम लोग, यानी कि जितना भी पावर होगी, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यानी 3 + 1, और यहाँ पे 1 + 1 और ये 1 + 1, तो ये कितना हो गया, 3 1 4 हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया, ये भी कितना हो गया, 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 8 दूना 16। ये एक नियम है, इस तरीके से इसको देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके फैक्टर्स कितने होंगे? 16 फैक्टर्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स, ओके, हाउ मैनी नंबर्स, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। हाउ मैनी नंबर्स अप टू 770 आर, हाउ मैनी नंबर्स यानी कि 770 तक, यानी कि 1 से लेकर के 770 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। जब ये बात आती है 3 और 5 बोथ, तो इन दोनों क्या करेंगे हम लोग? लासा निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। 3 और 5 दोनों कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो जो दो यानी जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं उनका जो एलसीएम होता है वो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, ये हमेशा याद रखिए। कोई भी नंबर्स अगर आ जाए तो उनका जो एलसीएम होगा वो मल्टीप्लिकेशन होगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 5 15 होगा। अब क्या करेंगे? 15 आया है, अब 15 को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 51 नंबर्स जो संख्याएं हैं वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोज, यानी फाइंड वो कंजिक्यूटिव जीरोज, यानी जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है? शून्य है, क्रमागत शून्य। वो कितने होंगे जीरो एट द एंड ऑफ, यानी कि ये जो संख्या लिखी हुई है 649 फैक्टोरियल। ठीक, क्या लिखा है? 649 फैक्टोरियल के अंत में जिसकी वैल्यू आएगी के अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे, लगातार कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या? जो संख्या दी हुई 649 को हम लोग क्या करेंगे? तोड़ना चाहें। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि ये अगर इसको 5 से अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो जो इसको किस तरीके से करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को, 649 है उसको 5 से तोड़ेंगे तो इस तरीके से आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक, अगर इसको हमने तोड़ा तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 45, 45 4 49। ठीक, तो इस तरीके से तोड़ते जाएं। फिर 5 से इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो तभी 4 रिमाइंडर आएगा। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक, तो कहने मतलब ये है कि इसको अगर हम लगातार शून्य देखें, इसको अगर यानी 5 का मतलब ये है कि जो भी संख्या यानी कि जीरो अगर आया है, ठीक, तो यानी किसी भी संख्या में अगर जीरो आ रहा है तो वो परफेक्टली 5 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब के तब कैसा आ रहा है? तो 129, 25 और 5 इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद एक अगर जोड़ दें लास्ट में तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो एक क्यों जोड़ा गया है? एक का लॉजिक यहाँ पे क्या है? एक का लॉजिक यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे 649 में अगर हम लोग एक जोड़ देते तो कितना हो जाता? ये 650 हो जाता, और 650 जब आ जाता तो ये 5 से डिवाइड हो जाता। फिर उसी तरीके से 129 है, 129 में अगर हम एक जोड़ देते तब भी ये क्या हो जाता? 5 से डिवाइड हो जाता। ठीक, तो बात कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये ठीक, इसमें से यानी कितने फैक्टर्स आएंगे। तो इस कितने फैक्टर्स आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसमें कितने यानी कि फैक्टर्स इसके कितने होंगे। तो अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन लगाया हुआ था कि इसके जैसे ये संख्या दी हुई है, नंबर्स दी हुई है, तो इस नंबर के इसको नंबर को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो 0 0 को अलग कर देंगे तो 5 to 9 बचेगा। ठीक, 5 to 9 इंटू 100 बचेगा। जो 5 to 9 है वो 23 का स्क्वायर है। ठीक, ये 23 का क्या है? स्क्वायर है। और ये क्या है? इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा? 5 पावर 2 और 2 की पावर 2। ये 23, 5 और 2 ये सब के सब क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 2, 2 में एक जोड़ेंगे 3, फिर इसमें 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, फिर कितना हो जाएगा? 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आ रहा है कि क्रमागत शून्य की, जो जैसा कि अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने फिर लगाया हुआ था, ये भी यूपीएसआई में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। 572
572 में यानी कंजिक्यूटिव अगर जो भी इसकी वैल्यू जो होगी 572 फैक्टोरियल में अगर इसको हम करेंगे तो इसमें कितने लगातार जीरो होंगे, तो उसमें भी क्या करना होगा, 572 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। तो इनको क्या करेंगे हम लोग करते जाएंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद ठीक, सॉरी गुणा नहीं करेंगे, ये जो है 14 इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ऐड करते चले जाएंगे। ठीक, ऐड करते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 यानी कि। ठीक, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन करते हैं और मिलते हैं एक शानदार दूसरे लेक्चर्स में, जिसमें हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए महामैराथन। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।